गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट एनडीए का 71 नंबर और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करना जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्वेश्चंस राउंड। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों के रूट्स को वो रियल बता रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट तभी होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के हिसाब से b है 2q, तो उसका स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4pr मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू pr। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अभी एक और इक्वेशन भी है qx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में pr इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी ये बोल रहा है कि रूट्स आर रियल, तो इसके लिए भी बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हो गया 4pr, बी स्क्वायर की वैल्यू 4pr माइनस 4q स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये दे देगा 4pr ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4q स्क्वायर, और यहाँ से दोनों का 4 कट कर दो तो pr इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो एक जगह वो कह रहा है कि क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी आर, दूसरी जगह कह रहा है कि पी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बात तो हमें पता है, साथ में उसने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 0 कर दिया है और ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाना चाहता है। तो तुम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। यहाँ पे तुम a को ले लो 1, b को भी ले लो 1, लेकिन c को ले लो -2, सो दैट ये कंडीशन क्वेश्चन का सेटिस्फाई हो जाए। अब इन वैल्यूज़ के साथ अगर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं तो 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा का होल क्यूब। ऑल ऑफ अस नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल क्यूब, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा तो माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का होल क्यूब। यहाँ से आ गया माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ से आ गया माइनस 3 ओमेगा का होल क्यूब। तो टोटल माइनस 27 ओमेगा 6 माइनस 9 ओमेगा क्यूब, तो माइनस 27 सॉरी। तो अगर दोनों में ध्यान से देखा जाए तो हमारा आंसर जो है -27 और -27 ही रहेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। तो इस हिसाब से ओमेगा 6 और ओमेगा क्यूब 1 1 हो गया, और ये -27 आंसर हो गया माइनस का 54। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो अभी हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि इन ए बी सी की वैल्यूज़ को लेके कौन सा ऑप्शन हमें -54 दे सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि A1, B1 और C की जगह -2 रखने पे यही ऑप्शन है जो हमें -54 दे सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है इफ ट्वाइस ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP जो कि होगा a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ इट्स 21st टर्म जो कि होगा a प्लस 20d। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करते हुए जाऊँ तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलने वाला है 5a प्लस 120d इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलता है a प्लस 24d, ये 5 नीचे जाके 0 हो जाएगा। बट व्हाट इज a प्लस 24d? दैट इज नथिंग बट द 25th टर्म ऑफ द AP। दैट मीन्स इसका सही आंसर हो गया C, जिसको हमने 0 प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग कि अगर तुम्हारा प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू सम प्लेन है तो उसकी इक्वेशन ये होती है। तो इसमें इस फॉर्मूला में x1 y1 z1 पॉइंट का काम करता है। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो भी पॉइंट से तुम्हारा प्लेन पास कर रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स को लेके यहाँ पे x1 y1 और z1 के जगह पुट कर देंगे। अब रह गया ABC। तो इस ABC को निकलवाने के लिए क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि तुम्हारा जो भी प्लेन आने वाला है वो इन दोनों लाइन के साथ पैरेलल है। लाइन के साथ अगर तुम्हारा प्लेन पैरेलल है तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो 3a प्लस 2b माइनस 4c 0 के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 2 -4 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो को मैंने ABC लिया है। और जो दूसरा लाइन है उसका अगर रखें तो ये 2a माइनस 3b प्लस 2c ये भी 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव गॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू -3 -12 हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से -8। मैं यहाँ से ऐड बाय साइड पुट भी करते हुए जाता हूँ। बी निकालने के लिए यहाँ पे ये हो गया 6 + 8, 6 + 8, 3 इंटू 2 6 माइनस +8। तो बी की वैल्यू हो जाएगी -14। ये प्लस हटा देता हूँ, -14 y + 1। अब सी की बारी आती है -9 -4 -13 हो गया, -13 z + 3 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो। -8x + 16 -14y -14 -13z + 39 = 0। तो -8x -14y -13z, बाकी इनको ऐड कर लेते हैं। 39 + 16 होता है 55। 55 में से अगर 14 माइनस कर दें, 55 में से अगर 14 माइनस कर दें, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। 55 - 14 हो जाता है 39, 37 होना चाहिए। 39 + 16 50, 55 - 14 थोड़ा सा मुझे एम्बिगुअस लग रहा है, बट 37 होना चाहिए यहाँ पे। माइनस का 37 नहीं, प्लस का 37। तो आंसर में से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लें तो 8x + 14y + 13z + 37 = 0 होना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी एक बार आंसर का एक साइन नहीं मैच कर रहा, बस दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज ये आंसर आ गया था तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें डेरिवेटिव करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो। tan x by cot x, tan x + cot x, इसको लिख लो sin x by cos x + cos x by sin x इन द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में फिर यही नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा, sin x by cos x - cos x by sin x। तो इसका मतलब है ऊपर आ गया 1, क्योंकि sin² x + cos² x 1 होता है, और यहाँ बच गया sin x cos x। होल अपॉन में नीचे आ जाएगा sin² x - cos² x अपॉन में sin x × cos x। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। टोटल वैल्यू जो बच गई है 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है -cos 2x का, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा -sec 2x। क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos² x - sin² x, यहाँ पे नेगेटिव के साथ है। तो ये तुम्हारा y है जिसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा -2 sec 2x × tan 2x, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है -4,6, बी के हैं 8,8। तुमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर द सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे एक एम पॉइंट लेंगे जो कि इसका मिड पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है 2,7, और इस एम एन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आधा लाइन तो आ ही गया, क्योंकि वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट, y - y1 = m × x - x1। तो x1 और y1 के जगह तो मैंने ये दोनों पॉइंट को सेट कर दिया। रही बात स्लोप की, तो जो स्लोप ऑफ ए बी होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इस एम एन का स्लोप, जिसको तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर। तो ए बी का स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया y2 - y1, दैट मीन्स 8 - 6 2 अपॉन x2 - x1। तो ये हो रहा है 8 - 12 1/6। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -1/6, क्योंकि ये इसके साथ में परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो यहाँ से आंसर आ गया 6y - 42 - x + 2। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है हमारा, y - 7 - x -1/6 है ना हमारे पास में। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व कर दें, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट -1/6 2/12 आया था, तो इसका हो जाएगा -6, और ये गलत किया हमने, -6 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप तो 1/6 आया था, तो -6 होगा। तो उस हिसाब से इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 7 = -6 + 12। तो 6x + y -19, 6x + y -19 = 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, वेक्टर बनाना पड़ेगा तुमको पहले। ए वेक्टर दैट इज i कैप - j कैप + 2k कैप। फिर बी वेक्टर बन गया -2i कैप + 3j कैप + 5k कैप। और सी वेक्टर बन गया 2i कैप
माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तुमको क्या करना है, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का डॉट करना है i कैप के साथ में। तो a वेक्टर तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है 2b वेक्टर, ये बन जाएगा माइनस का 4i प्लस का 6j प्लस का 10k, और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 6i माइनस 6j प्लस 12k। तो a वेक्टर आ गया एज इट इज़ i माइनस j प्लस 2k। अभी माइनस का साइन एक लगाना पड़ेगा, तो 4i माइनस 6j माइनस 10k, और यहाँ तो प्लस ही करना है, तो 6i माइनस 6j प्लस 12k, और फाइनली इसका डॉट करना है i कैप के साथ। तो i वाले टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, ये 11i आ गया, i को हटा दो, i सारे गए। उसके बाद j की बात करते हैं, तो माइनस 6j माइनस 13j। अब ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है इनको ऐड करने का, क्योंकि हम जिससे डॉट कर रहे हो तो आई है, बाकी तो जीरो ही होना है, तो क्वेश्चन को यहीं रोक सकते थे, लेकिन चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस 4k आ रहा है, अब डॉट करेंगे आई के साथ तो खाली ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो 11 इज़ द करेक्ट आंसर, पहले ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे पास दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब होता है सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। तो अगर मैं सर्कल 1 की बात करूं, उसका सेंटर हो गया है माइनस a कॉमा 0, और दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0 कॉमा माइनस b। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसको संभाल के रख लो। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस पहले वाले सर्कल के लिए हो गया a स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, और दूसरे वाले के लिए भी हो गया बी स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। अब इसको अंदर कंडीशन डालते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो C1 C2 मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो C1 C2 तो हमने निकाला ही हुआ है, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन गया अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस सी प्लस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस सी। अब सीधा स्क्वायरिंग मारो, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा, जिससे कि ये a स्क्वायर माइनस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस 2, ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर में, ये बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, मतलब ये माइनस सी यहाँ जाके 2c बन गया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू अभी तुम्हारे पास में सॉल्व होने के लिए बाकी है। एक बार फिर से स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी, 2 को काट दिया, स्क्वायरिंग करते हैं। यहाँ सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया रूट हटा के a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। अब ये भी गया, अब सबको एक तरफ कर लो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर बी स्क्वायर सी से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी से। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हुआ वो बन गया 1 बाई बी स्क्वायर, दूसरा टर्म में रहेगा 1 बाई ए स्क्वायर, और आखिरी रहेगा 1 बाई सी। तो ये ऑप्शन हमारा अवेलेबल है डी ऑप्शन में, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में tan स्क्वायर अल्फ़ा बना लो x को, tan स्क्वायर बीटा बना लो y को, और tan स्क्वायर गामा बना लो z को। इससे हमें ये मिल गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xyz, ये वैल्यू इक्वल है 1 के। इसको संभाल के साइड में रख लो। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह तुम लिख सकते हो tan स्क्वायर अल्फ़ा होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करके देखो, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही बन जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा फिर उसी तरह से tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और फिर साइन स्क्वायर गामा की जगह में tan स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर गामा। अब इसके जगह ये वैल्यूज़ को पुट कर दो, क्योंकि हमने इसको तो लेट किया हुआ है एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। अब तुम्हारा काम सिर्फ इसको सॉल्व करते हुए जाना है। अब जैसे ही तुम इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, और ऊपर बच जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xyz, और एक और ब्रैकेट बनेगा जिसमें आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
प्लस एक्स वाई जेड। तो हमें तो पता है कि ये पूरी वैल्यू तो 1 के इक्वल है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टोटल क्या हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे की जगह मैंने 1 लिख दिया है, और फिर ये जो बचा हुआ टर्म है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। अब अगर तुम इसको ओपन करोगे तो ये भी सेम टू सेम यही वैल्यू ले लेगा, मतलब तुम्हारे पास में आएगा इसको ओपन करने के बाद 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। तो अगर इनको कट कर दें यहीं पे तो इसका आंसर आ जाता है 1। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। ये तो सीधा शॉर्टकट हो गया, ए एफ एक्स के पावर में एन प्लस बी अपॉन एफ एक्स के पावर में एन। ये शॉर्टकट मैंने बताया था, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी होती है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो ई की पावर 2x है, ए की वैल्यू है 4। अब रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन एफ एक्स, तो वो हो गया तुम्हारा ई की पावर में 2 माइनस 2x, और बी है तुम्हारा 9। सीधा फॉर्मूला में डाल दो, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 2 रूट ए बी। तो 2 रखा, रूट ए बी 9 और 4 का प्रोडक्ट, तो 2 36 का रूट, 2 इंटू 6, आंसर इज 12। तो मिनिमम वैल्यू होगा 12, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ द पेपर। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट देन एनी हाउ try to see and understand the solution of each and every question। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।